स्टार्ट करते हैं डिवेंचर। डिवेंचर लोन होता है, लोन पे क्या मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिवेंचर लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों पे हो सकते हैं, लमसम भी मंगा सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डिवेंचर पर आपको सपोज 10% डिवेंचर है 100 रुपीज का, तो इस 100 की वैल्यू पे 10% 10 रुपीज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमेशा। चाहे आपने एप्लीकेशन पे 20 रुपए मंगाए हो, इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा। तो फिर पूरा अमाउंट ही मंगाओगे, और रियल लाइफ में पूरा ही मंगाते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट में कभी भी नहीं होगा। आपकी किताब में थ्योरेटिकल हो सकता है, एग्जाम में भी नहीं आएगा वो। डिवेंचर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो भी बता दूंगा आपको। तो ये लमसम में, अब लमसम के अंदर करें, लमसम के अंदर कमिंग वमिंग टच नहीं करना, जिसको जाना है वो जा सकता है, आना आ सकता है बिना पूछे, ठीक है। इसके बाद में लमसम, अब लमसम में करें तो लमसम में हम कर सकते हैं कैश में, जैसे शेयर्स को किया था, और या फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें फिफ्टीन केस, या तो हम कोई असेट्स के बदले देते हैं, या कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, या बिजनेस परचेज करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास ले रखी है ना, उनको जो बात फटाफट समझ में आएगी, और भी छोटा कर देता ALB तो भी समझ में आ जाता। बिजनेस परचेज अब कैश में लाएंगे तो सारे पैसे एक साथ लेंगे। अब इसमें भी 3 केस हो सकते हैं। शेयर्स को हम क्या करते हो, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ कर देते हैं। हाँ चलो, शेयर्स और डिवेंचर, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर इसमें हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पर नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसमें एक नया पॉइंट क्या आएगा आपका, डिस्काउंट। डिवेंचर जो इशू हो गए वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, शेयर नहीं हो सकते। शेयर के एक्सेप्शनल केस है 2 थ्योरी में आएंगे, एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एक सर्ट इक्विटी शेयर। उस केस में कैश में इशू हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सॉरी, उस केस में डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं कि एंट्री, तो इसमें भी अगर कैश में मंगाए, पार का केस है, पार और प्रीमियम तो बिल्कुल वैसे ही होंगे, सिर्फ शेयर की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डिवेंचर। जैसे मान लो कैश में इशू कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक टू सपोज 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आएगा, ठीक है। 100 डिवेंचर है, 100 डिवेंचर फेस वैल्यू 100 10% डिवेंचर है, 10% 100 डिवेंचर है, तो ये कितने आ गए, 100 इंटू 100 10,000 आ गए। अरे बात है मतलब बार बता दूंगा मैं सीधा, बार कोई भी बोलेगा नहीं, तो कह दिया ना बात करेंगे, तो मैंने रोका है कि जाओ गैलरी में जाके बातें करो, किसी कोई मना नहीं कर रहा मैं। फिर इसके बाद में ये अमाउंट ट्रांसफर होती है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर सेम अमाउंट 10,000। शेयर्स वाले में क्या था, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आता था, इसमें डिवेंचर वर्ड जुड़ गया, 10% डिवेंचर, बाकी का तो सारा सेम ही है, बाकी का सारा सेम है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होता था, यहाँ 10% डिवेंचर आ गया, ठीक है। तो पार की एंट्री हो गई। अब अगर प्रीमियम का होता तो प्रीमियम में भी वैसा ही होगा, करके दिखाएंगे कईयों को। तो ये था आपका पार का केस, ठीक है। अगर इसको प्रीमियम पे करें, अब इसको कर, ये था आपका पार का फेस वैल्यू इश्यू प्राइस 100, पार का केस कर लिया अपन ने।
कैश था जैसा, फिर ये सबको भेज देंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्रीमियम पे लेते हैं। अगर कैश में शेयर इशू हो रहे हैं और इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, अब प्रीमियम पे लेते हैं इसको। प्रीमियम पे क्या करेंगे, सपोज इसको 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया 110 पे, तो इसमें 100 तो डिवेंचर के हो गए और 10 रुपए हो गया आपका प्रीमियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा और ये 1,10,000, सॉरी 11,000 और ये 11,000 ये 10 ही रहेगा। चाहे शेयर कैपिटल 10 रहता था तो बाकी के 10 किसमें जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने, 100 शेयर हैं और 10 रुपए के हिसाब से 1000, ये भी किया हुआ है अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं डिस्काउंट का केस। डिस्काउंट नहीं किया तो भाई प्रीमियम आपकी इनकम होती है ना, तो प्रीमियम क्रेडिट हुई थी, तो डिस्काउंट क्या होता है कंपनी के लिए, लॉस होगा। कम पे इशू करेंगे तो डेबिट होगा। देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब डिस्काउंट का केस। अगर इशू प्राइस ये था प्रीमियम, अब डिस्काउंट का देखते हैं। 90 पे इशू कर रहे हैं इसको, इशू प्राइस क्या 90, यानी 10 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट। तो इसमें क्या एंट्री होगी, बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में 100 शेयर्स हैं और 90 के हिसाब से 9,000 रुपए आएंगे। 9,000 रुपए आएंगे, डिस्काउंट पर इशू किया है ना। ठीक है, और ये तो हमेशा ट्रांसफर होता ही है 9,000। अब डिस्काउंट को डेबिट कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने, 100 शेयर थे और 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 1,000 रुपए। और ये डिवेंचर 10% डिवेंचर 100 इंटू 100 देंगे तो पूरा ही ना उसको 10,000, ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं कंसीडरेशन, आ जाते हैं कैश। मान लो उससे अपन ने क्या खरीदा है, असेट खरीदा है और बदले में क्या दिया है, असेट खरीदा या कोई लायबिलिटी या कोई बिजनेस परचेज किया। जो बदले में देने वाली बात है, असेट खरीदे तो बदले में जो पैसे, लायबिलिटी की पेमेंट की है तो पेमेंट में डिवेंचर दे देंगे, या बिजनेस परचेज किया तो जो परचेज कंसीडरेशन है उसके बदले में क्या दे देंगे, पहले दे देते थे शेयर्स, अब दे देंगे डिवेंचर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, उसमें निकालते थे नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर निकालते थे, इसमें डिवेंचर आ गया। तो इसमें अमाउंट पेबल यही वहां पे था अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस इसकी डिवेंचर की, पार प्रीमियम डिस्काउंट बिल्कुल वही का वही, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, सारा काम वही है। अब देखते हैं अगर असेट खरीदी, सपोज अपन ने एक असेट खरीदी है 10,000 रुपए की। ठीक है, एक असेट खरीदी है 10,000 की। एक असेट अपन ने परचेज की है 10,000 रुपए की, तो पहली एंट्री क्या हो गई, असेट एक नहीं 2 3 5 कितनी भी हो सकती है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर जो भी होगी सारी ले लेंगे। और किस वैल्यू पे लेते हैं, एग्रीड वैल्यू पे। जिस वैल्यू पे लेगा तो असेट लिखा, असेट टू वेंडर, वेंडर की जगह राम श्याम मोहन जो भी होगा वो आ जाएगा। कितने की खरीदी असेट, 10,000 रुपए की खरीदी है और बदले में इसको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे देंगे वेंडर को। वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अब इसमें निकाल लेते हैं केस। अगर आपने को पेमेंट कितनी करनी है, 10,000, और अगर इशू प्राइस की है पार 100 रुपए, पार का केस। ठीक है, ये पार। और अगर प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों ले लेंगे, इस पे देख लेंगे क्या प्राइस आएगी। ठीक है, तो इस पे कितने डिवेंचर आएंगे, 100
तो इसको 100 डिवेंचर देते हैं, पार का केस है पार, तो 10% डिवेंचर 100 इंटू 100 10,000। ये वेंडर तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह ये आ गया, पैसे की जगह बैंक की जगह एसेट आ गया, ठीक है। टू वेंडर और वेंडर टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर दे दिए इसको। अगर करते प्रीमियम पे, सपोज इसको इशू करते 120 रुपए पे, ठीक है, तो कितना आता? अभी आसानी से अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इसको 200 कर देता हूं मैं, ठीक है भाई। अब कोई किताब में 10 से नहीं आता, मेरे को नहीं आता मल्टीप्लाई डिवाइड, बस 200। अब टाइम लगा देंगे इसमें, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके 50 प्रीमियम पे हो तो इस केस में क्या होगा कि ये कितना हो जाएगा आपका, अगर प्रीमियम का केस हो, वो खींच ली क्या, ठीक है। प्रीमियम का केस हो तो इसमें 50 तो आया डिवेंचर, 50 इंटू डिवेंचर कितने का 100, 5,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 50 इंटू 100, 100 रुपए प्रीमियम के, इसमें 100 प्रीमियम के और 100 डिवेंचर के, 100 के हिसाब से चले गए। नंबर ऑफ डिवेंचर है 50, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, प्रीमियम का भी हो गया। अब अगर डिस्काउंट पर करें, अब डिस्काउंट पर करें तो इसको 80 रुपए पे इशू कर देते हैं, 125 मेरे 125। अगर डिस्काउंट का केस है तो, अगर डिस्काउंट का केस है, अगर डिस्काउंट का केस है तो क्या होगा भाई, प्रीमियम तो आएगा नहीं और वेंडर तो आएगा 10,000, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये कितने हो गए अब आपके डिवेंचर, कितने हो गए 125 और है कितने का 100 का, तो कितना दे रहे हैं अपन 12,500। तो डिस्काउंट भी तो है, तो डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने, पूरा ही करना, ठीक है। ये वेंडर आ गया आपका। अब वेंडर ये तो रहेगा 10,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये कितना आ जाएगा, शेयर कितने 125, डिस्काउंट कितना दिया है 20 रुपए का, तो 2,500 टू 10% डिवेंचर 125 इंटू 100, 12,500, ठीक है, हो गया ये। तो डिस्काउंट भी समझ में आ गया आपको, डिस्काउंट कर दिया डेबिट, और ये तो आता ही है, ये तो आएगा ही मेरे से। अब मान लो कोई लोन था, सेकंड केस लोन का, लोन लिया था और लोन की पेमेंट करनी है, तो लोन लिया था हमने, तो ये लो भाई, लोन किससे लिया था, ये बैंक में पैसे आ गए, बैंक टू बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, तो ये एंट्री, जब लोन लिया होगा तो ये एंट्री होगी। अब लोन की पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट होता है, बैंक लोन, बैंक लोन 10,000 रुपए। अब पेमेंट सबसे पहले इसका सॉल्व कर रखा है, तो डिस्काउंट का ही केस ले लेता हूं। सपोज इसको डिस्काउंट पर शेयर इशू किए 80 रुपए के हिसाब से, पेमेंट कितनी करनी है 10,000, 10,000 डिवाइडेड से 125 डिवेंचर निकल गए, बाकी का काम वही होगा भाई, 10,000 डिस्काउंट 125 इंटू 20 और ये, ठीक है। अब करते हैं प्रीमियम का केस, तो प्रीमियम को ले लेते हैं, तो ये लो प्रीमियम में अगर इसको 200 रुपए पे इशू किए तो 50 निकलेंगे इसके, तो प्रीमियम के केस में देख लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने 50 इंटू 100 और 50 इंटू 100, 5,000, 50 साइड में डिवेंचर, तो 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 प्रीमियम में चले गए। और अगर पार का केस हो तो क्या होगा, पार का केस हो तो टू 10% डिवेंचर 100 इंटू 100
10,000 आपकी क्लास की पेज क्या पढ़ाना सर? ये हो गया आपका चलो बात ये हो गई पार्किंग की। अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज की? हमने असेट्स खरीदी होंगी, असेट्स टू लायबिलिटीज, जो भी असेट्स होंगी, मान लो आपकी 3-4 असेट है तो ली होगी आपने, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, फेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो भी होगा। और बाकी के जो बचेंगे वो पैसे देंगे किसको? वेंडर को। वेंडर मतलब जो कंपनी जिससे खरीदोगे, राम श्याम मोहन या मोहन एंड कंपनी लिमिटेड, जो भी हो जिससे परचेज किया ये, तो ये असेट्स खरीदी है सपोज आपने 100 की और लायबिलिटीज खरीदी है आपने 20 की, तो ये इसको नेट असेट्स क्या हो गई? तो 100 माइनस नेट असेट क्या होती है? नेट असेट इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। तो 100 माइनस 20 ये कितनी आ गई? 80। यानी कि बिजनेस की वैल्यू कितनी आ गई? 80। लेकिन अब अगला बेचने वाला बेचे 80 में नहीं बेचूंगा मैं, तो आपस में वो ये नेगोशिएशन होती है। ये कहता है कि मैं तो 80 की नहीं बेच रहा, मैं तो बेच रहा हूं 100 रुपए की। इसको क्या बोलते हैं? जो इसको पैसे देने हैं इस चीज को बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कि जो पैसे देने हैं, ये कहता है मैं तो 100 में बेचूंगा, तो 100 में बेचेगा तो इसका मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। देख लो भाई, क्रेडिट का टोटल 120 और ये 20, तो 20 बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगी? गुडविल, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। और ये पैसे कितने हैं? ये पैसे हैं 10,000, क्योंकि मुझे तो वो निकालना है। ये लो 2,000, ये लो, ठीक है। वहां क्वेश्चन पे भी पहुंच जाते हैं, पहले आसानी से समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया आपको। और ये 2,000 गुडविल आ गई। अगर ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो कितने में लूंगा? 80 की है, 70 में लेंगे हम, तो देनी है दे, नहीं तो मत दे, ठीक है। होता है नहीं होता? एक घर है, आपको घर बेचना है, घर में भूत है, तो वो बेचने वाला जो भागने वाला है बेचारा परेशान होकर के। देखो जब किसी को, जब चीज की डीलिंग होती है ना, तो जो बेचना चाहता है उसको नुकसान होता है, और अगर खरीदने वाला आगे से आए ना कि मुझे खरीदना है तो उसको नुकसान होता है। भाई आपको कोई कार खरीदनी है किसी की, आपको पसंद आ गई तो आप चक्कर काटोगे उसके, तो ज्यादा पैसे मांगेगा। और किसी की कार है, उसको 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया तो उसको बैन हो गया, तो वो कहेगा मेरे को तो बेचनी है, तो वो भागे भाई ले, तो फिर लोग उसके कम प्राइस लगाएंगे। तो हमने कहा इसको कि भाई तेरे को तो 70,000 रुपए में देंगे, ठीक है। कितने में देंगे? ये केस कट गया गुडविल वाला। हम प्राइस लेंगे तेरे से 70,000 में, दे रहा है तो दे, 7,000 में, सॉरी 7,000 रुपए में लेंगे। ये राज्य हो गया 7,000 में, तो अपने को फायदा हुआ या नुकसान? 8,000 की चीज थी, 7,000 में मिल गई, फायदा हुआ। जोड़ लो, ये नेट कितना निकल रहा है? 8, ये तो 8 है, ये 2 7 कितने हो गए? 9 हो गए ना, तो 1,000 का फायदा। फायदे को डालते हैं कैपिटल रिजर्व में, 1,000 फायदे में। तो भाई दोनों एक साथ नहीं आएंगे भाई, ट्रांजैक्शन बिजनेस का होगा तो एक ही काम होगा, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, या ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं हो। अगर ये प्राइस 8,000 दे दे, मैं तो क्वेश्चन बनाऊं तो ये वाला क्वेश्चन डालू, इसको भी 8 पे डाल दूं, और तुम सारे गलत करके आओगे, क्योंकि तुम्हें तो एक गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालो भाई, कुछ ना कुछ तो खुद ही डाल दो। जरूरी नहीं आएगी भाई, हो सकता है पार पे हो गया 8 पे, 8 की चीज 8 में दे दी तो कोई गुडविल नहीं आई, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं आई, ठीक है। 500, ठीक है। कोई गुडविल कोई कैपिटल रिजर्व आई जरूरी नहीं है। तो ये बिजनेस परचेज की एंट्री अपन ने वहां भी की है, शेयर्स वाले में भी करी हुई है, शेयर्स वाले में करिए, सेम टू सेम है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता था। अब एंट्री, अब इसमें ले लेना तीसरा केस। तो तीसरा केस ये क्या आ गया? पहली एंट्री तो बिजनेस परचेज वाली हो गई, 1 नंबर। सेकंड नंबर क्या हो जाएगी? ये वेंडर आ जाएगा इधर, वेंडर 10,000, वेंडर 10,000 नहीं आएगा। अब वेंडर कितना रहा? 3 केस है, या तो हमने खरीदा कितने में? पहला केस तो 10,000 वाला था, मैं 10,000 वाले ले रहा हूं, तो इसमें पार में देंगे तो कितने आ जाएंगे? 100। एंट्री वही रहेगी सेम टू सेम। प्रीमियम पे हो तो कितने आ जाएंगे? 50 डिवेंचर में और 50 उसमें,
और डिस्काउंट में तो 125 एंट्री हुई रहेगी। अगर ये फिगर कितनी होती, ये 7000 वाली फिगर लेता तो यहाँ 7 आ जाता, तो यहाँ पे 7 के हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लेते, उसमें क्या है वो तो कर लोगे। तो ये आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन ये पार्ट आपका डिवेंचर का खत्म हो गया। तो इसका पार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें अब 2 पार्ट रह गए आपके, एक तो कोलेटरल सिक्योरिटी का प्रेजेंटेशन और एक जो फाइनली क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का बढ़िया वाला, ठीक है वही आएगा। तो वो हम करेंगे कल और परसों 2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा आपके सारे इलस्ट्रेशन वगैरह, न्यूमेरिकल 1 क्लास हो सकता है फालतू लग जाए, ठीक है।